नमस्कार। देखिएगा, आप सभी के एग्जाम के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे कुछ इसी टाइप के होंगे। यहाँ पर वेन डायग्राम की मैं बात करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि वेन डायग्राम के वो मोस्ट 10 क्वेश्चन यानी 10 टाइप जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई आपका कि कौन सी आकृति विवाहित महिलाओं और शिक्षकों के बीच एक संबंध को दर्शाती है। क्या कहा गया है, आपको पहले ये पढ़ना होगा। कहते हैं कि विवाहित महिलाएं और शिक्षकों के बीच रिलेशन दर्शाएगी। तो आपने कहा कि कुछ विवाहित महिलाएं होंगी और जो कुछ महिलाएं जो विवाहित है वो शिक्षकों उनको दर्शाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पर कहा गया है कि आंखें, दृष्टिपटल और आंख की पुतली। भाई आप जानते हैं सभी के सभी कि आंख की पुतली, आंखें और दृष्टिपटल। देखो साथी, अगर हम बात करते तो इसका जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका जवाब हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या होगा उसको ट्राई करते हैं, जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर इस वाले में देखोगे सिलचर, असम और भारत। यहाँ पर सिलचर, असम और भारत। तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा कि सिलचर, असम और भारत। जो सिलचर होता है, जितने भी सिलचर है सारा का सारा सिलचर कहाँ है, असम में। और असम किस में है, आपका भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक राज्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि नीचे दिए गए जो आपके दिया जाएगा कि इसमें एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर के बीच एक संबंध दर्शाएगा, वो कौन सा डायग्राम होगा। देखो आप जानिएगा सभी के सभी, बात करता हूं एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर। देखो हैंगर और रनवे दोनों के दोनों एयरपोर्ट के अंदर होते हैं। तो इस आधार पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी मेरा जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे आओ, यहां पर कहा गया कि पिता, माता और कवियत्री। देखो कवियत्री जो होता है वो महिला को दर्शाता है, जानते हैं, पिता, माता, कवियत्री। देखो जी, पिताजी और जो माता जी हैं वो तो अलग अलग हो गए। जो माता हैं वो कुछ माताएं कवियत्री हो सकती हैं। तो इस आधार पर हमारा जवाब बी हो जाएगा। इस आधार पर मेरा जवाब बी हो जाएगा। उसके बाद आओ आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्तनपायी शाकाहारी बाघ। देखो यहाँ पर जो आपके मन के अंदर एक डाउट भी आएगा, जो हम सवाल करेंगे तब ध्यान दीजिएगा। मैं बात करता हूं कि स्तनपायी, शाकाहारी और बाघ की। देखो यहाँ पर बाघ जो है वो किसके अंदर आता है, आपका एक स्तनपायी यानी स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है। ठीक है जी, स्तनधारी लिख दिया। ये कौन है, बाघ। मैं बात कर रहा हूं स्तनपायी। ठीक है, बाकी जो शाकाहारी है वो शाकाहारी अलग इसलिए किया गया, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर हमारा और भी बन सकता था, परंतु कोई ऐसा ऑप्शन इसके अलावा सुटेबल नहीं लगता है। भाई तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, ऑल के अंदर जा ही नहीं सकते, इसमें भी नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर सबसे सुटेबल जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी शाकाहारी हमारे स्तनपायी नहीं होते, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, बाघ स्तनपायी है, ये हमारा कन्फर्म है। तो इसके लिए हमारा डी सबसे अच्छा हो जाएगा। चलो भाई, उसके बाद दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को ये कहा गया है। अब लास्ट लाइन पढ़नी होती है, पूछा क्या है हमसे, पूछता ये है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी। सीधी सी बात है कि महिला, मंत्री और सांसद तीनों हैं। तो तीनों ट्राइंगल, स्क्वायर एंड आपका जो आपका रेक्टेंगल है, इसके अंदर कौन सा आएगा, एक नंबर आया हुआ है जिसका नाम है एफ। तो इसका जवाब हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब मेरे भाई हमारा एफ हो जाएगा। चलिएगा आगे वाले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि वेन आरेख में जो दिया गया है कौन सी संख्या बुद्धिमान और आलसी महिलाओं को निरूपित करती है लेकिन पुरुषों को नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो पुरुष होगा पुरुषों को नहीं बताएगी। तो पुरुष के अंदर यहां पर आपको देखना होगा कौन कौन आया हुआ है, मतलब ट्राइंगल जो होगा, ट्राइंगल के अंदर आने वाला मेरा जवाब नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा, नहीं जी, ना ही 3 होगा, 50, 20, 40, 6 कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होगा, बोला है बुद्धिमान और आलसी। मेरे भाई बुद्धिमान और सुस्ती आलसी होते हैं। कौन सी संख्या, बुद्धिमान और आलसी महिलाएं, तीनों में आएगा आपका। तो तीनों में आने के लिए यहां पर हमारा एक है ऑप्शन सबसे सुटेबल सी। तो हमारा 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, इस वाले को कहा गया है वैनारेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं। जानवर के लिए मना किया गया है, जानवर का ये वाला है आपका पोर्शन। तो ये जो होगा ये जानवर का है। 17, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 7, 5 और 9 नहीं हो सकता। एक ऐसा नंबर 13 है जो पक्षी और मनुष्य के बीच आया हुआ है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, आप सभी के लिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन है।
इस होमवर्क क्वेश्चन का आप जवाब मुझे कमेंट करके देंगे, सभी के सभी क्या करके देंगे, कमेंट करके दीजिएगा इस HW का कि इसका जवाब हमारा क्या होगा। और आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको लेकर के आया। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही और शानदार से प्रश्नों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।